तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल। पहला सवाल दे रखा है साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो का मुख्य मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक बटा दो। और ये साइन में एक बटा दो मान होता है साइन 30 का। तो यहाँ पे हम पॉइंट में लिख लेंगे साइड में साइन 30 अंश इज इक्वल टू एक बटा दो। एक बटा दो का मान होता है। और 30 अंश को हम पाई के मान में कैसे लिखते हैं, तो पाई बटा 6, पाई बटे 6। तो हम 30 अंश को लिख लेंगे सीधे पाई बटा 6। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया साइन पाई बटा 6। साइन पाई बटा 6 का मान एक बटा दो हो गया। तो यहाँ पे एसी का मान हम ये यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये जब पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बटा 6, ये मान हो गया। तो हम जब साइन से साइन का इनवर्स और साइन कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस पाई बटा 6। ये इसका मुख्य मान होगा, ये इसका मुख्य मान है। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान। तो इसमें माइनस नहीं है तो माइनस को बाहर लेंगे ही नहीं, है ही नहीं। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 3/2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कॉस 30 अंश अंडर रूट 3/2, ये इसका मान हो गया। तो जैसा मैंने पिछले में किया था 30 अंश का पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब इसका मान ये यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका आंसर पाई बाई 6। पिछले आंसर में माइनस का था, इसमें प्लस का है। तो ये जो है ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कॉस इनवर्स 2। तो यहाँ पे ये दो जो है ये कॉसेक कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे जो दो है ये कॉसेक में किसका मान होता है, ये कॉसेक में कॉसेक 30 अंश का मान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट बना के कॉसेक 30 अंश इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जैसा मैंने पिछले सभी क्वेश्चन में किया वैसा ही यहाँ पे करेंगे पाई बाई 6। तो कॉसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2। अब इसका ये दो का जो मान है यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स दो का मान पुट करेंगे कॉसेक पाई बाई 3, कॉसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा पाई बाई 6। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, टेन इनवर्स अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3। तो जैसा मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसे साइन में माइनस बाहर निकाला था वैसे इसमें भी माइनस बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 3। अब 10 में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है। ये सभी मान आपको पहले याद करने होंगे, उसके बाद ही आप ये लगा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 10 60 अंश का मान होता है 60 बराबर अंडर रूट 3। अब 60 अंश जो है वो पाई के मान में किसका मान होता है, तो रेडियन के मान में। तो ये जो 60 है तो ये होता है पाई बाई 3 का मान। तो यहाँ पे लिख लेंगे सीधे 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब इसका ये मान यहाँ पे जैसे पिछली क्वेश्चन में पुट किया है वैसे यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3। 10 से 10 फिनिश हो गया, क्योंकि ये इनवर्स है वो 10 है खाली। तो 10 से 10 फिनिश हो गया, बचा हमारे पास क्या, माइनस का पाई बाई 3। ये जो है ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया माइनस को पहले बाहर लाएंगे, तो पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स 1/2।
कॉस में 1/2 किसका मान होता है? ये होता है कॉस 60 का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 60 अंश इज इक्वल टू 1/2। अब जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया वैसा यहाँ पे करेंगे। 60 को हम लिख लेंगे पाई बाई 3 में। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 1/2। ये 1/2 हो गया। अब इसका ये मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 बचा। ये माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। ये आ गया अपना आंसर। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 6th क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया सेम वैसा ही हम करेंगे। इसमें माइनस को पहले बाहर लाएंगे। तो माइनस को हम जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, ये आ गया अंदर 1। ठीक है। और 10 में 1 किसका मान होता है? तो ये जो 1 मान होता है ये होता है tan 45 का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे साइड में। ये सभी मान मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी सूत्र इसके और सभी ये मान रेडियन में और ये अंश के मान सबके ये सब मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे tan 45 अंश इज इक्वल टू 1। अब 45 को हम रेडियन के मान में कितने कितने में लिखते हैं? पाई बाई 4 में लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब इसका यही मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। ये हो गया। 10 से 10 फिनिश हो गया, माइनस का पाई बाई 4 बचा, माइनस का पाई बाई 4। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। इट इज द आंसर। तो दोस्तों ये हमारा 7th क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको हम लिख लेंगे 2/√3 सेक में किसका मान होता है? ये होता है सेक 30 अंश का। तो इसको हम लिखेंगे सेक सेक 30 अंश इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, सॉरी 2/2। ये मैंने कॉस का लिख दिया। ये हो गया तुम्हारा 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो गया ये। तो यहाँ पे 30 अंश का मान लिख दीजिए रेडियन में, पाई बाई 6। तो ये हो गया हमारा सेक 5/6 इज इक्वल टू 2/√3। इसका मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। सेक से सेक कैंसिल हो गया क्योंकि वो इनवर्स है, वो सिंपल है। तो यहाँ पे जो है पाई बाई 6 आंसर आ गया हमारा, पाई बाई 6। ये जो है ये इसका भी मुख्य मान हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले √3 ये कॉट में किसका मान होता है? तो ये कॉट है, ये 10 का उल्टा होता है सबसे पहली बात। तो ये जो 10 का है ये उल्टा हो जाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट 60 अंश का मान है। √3 है, ये कॉट 60 अंश का मान है। तो ये √3। अब 60 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं? पाई बाई 3 से। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3। अब इसका ये माने यहाँ पे पुटअप कर देंगे सेम वैसे ही जैसे मैंने पिछले 7 क्वेश्चन में किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3। सेम वैसा ही, ये इनवर्स है वो सिंपल है, कट जाएगा। यहाँ से यहाँ कट गया, आंसर आ गया हमारा पाई बाई 3। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन दे रखा है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले ये जो माइनस दे रखा है इसको हम बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ये हो गया। अब ये कॉस में 1/√2 मान होता है कॉस 45 का। सबसे पहले इधर लिख लेंगे हम कॉस 45 अंश इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है। अब 45 को हम रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसको हम लिख लेंगे कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है। अब इसका मान ये यहाँ पे पुटअप कर दो, माइनस कॉस इनवर्स
कॉस पाई बाई 4। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये माइनस का है और ये पाई बाई 4 है, तो ये आ गया आंसर आपका माइनस पाई बाई 4। ये आपका ये का मुख्य मान हो गया। ये हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, तो सबसे पहले ये माइनस हमको बाहर लाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 2, ये आ गया। अभी जो अंडर रूट 2 है, ये कॉसेक में मान होता है कॉसेक 45 का, तो सबसे पहले साइड में लिख लेंगे कॉसेक 45 अंश अंडर रूट 2। 45 को हम रेटिंग में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, तो सबसे पहले लिख लेंगे कॉसेक पाई बाई 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसका ये मान जो है यहाँ पे पुटअप कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक से कॉसेक कैंसल, माइनस पाई बाई 4। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11th क्वेश्चन। ये 11वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है और इसमें मुख्य मान नहीं, इन सबका पूरा मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2। तो सबसे पहले हम एक किसका मान होता है tan में, सबसे पहले एक मान होता है आपका 45 अंश का, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। सबसे पहले इन सबके मान लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, पूरा सब लिख लेंगे। tan 45 अंश बराबर 1। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 में। 10 पाई बाई 4 बराबर 1, ये इसका 10 का मान हो गया। अब cos इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पे ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये इसको पूरा आप x मानिए, तो ये सूत्र बना है cos इनवर्स माइनस x का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos इनवर्स माइनस x। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है क्या कहते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये आपका सूत्र हो जाता है, माइनस इसका हट जाता है और बाहर पाई आ जाता है, तो ये इसका सूत्र हो गया। और सबसे पहले ये तो इसका सूत्र हुआ। अब माइनस 1/2, 1/2 मान किसका होता है कॉस में, कॉस होता है ये 60 अंश का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉस 60 अंश इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और 60 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 3 से। तो ये हो गया हमारा कॉस पाई बाई 3 1/2, ये इसका मान निकल आया। और अगर हम साइन का देखें तो साइन ये माइनस है, इस माइनस को हम पहले बाहर लाएंगे। पहले मैं इसका मान लिख दूं, उसके बाद पूरा सॉल्व करेंगे। साइन 1/2, 1/2 मान होता है साइन 30 अंश का, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे साइन 30 अंश इज इक्वल टू 1/2। 30 अंश को हम लिखते हैं पाई बाई 6 में, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये इसका मान हो गया। अब इनके मान हम सब यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10 का मान, 10 का मान लिखेंगे, पहले लिखेंगे 10 इनवर्स, अभी एक किसका मान होता है 10 पाई बाई 4 का, लिख लेंगे सीधे 10 पाई बाई 4 प्लस, तो ये मान हो गया 10 पाई बाई 4 का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यानी कि ये माइनस 1/2 इसको हमने x माना था, तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस x का सूत्र, ये लिखा है यहाँ पे, ये सूत्र लिखा है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अब ये यहाँ पे माइनस 1/2 था, तो ये पूरा हमारा x क्या हो गया, कॉस पाई बाई 3, पूरा x है कॉस पाई बाई 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 3। अब यहाँ पे हम इसका मान लिख लेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स, तो यहाँ पे ये प्लस हटा के, क्योंकि ये माइनस जो है ये बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ गया। अब साइन 1/2, 1/2 यहाँ पे लिखा था साइन पाई बाई 6 का, तो ये हो गया, नीचे लिख लूंगा माइनस साइन इनवर्स साइन
पाई/6, ये इसका मान हो गया। अब जैसा मैं पिछले सभी सवालों में करता था, पहले क्या था, इतना ही आता था। अब क्या ये 3 दे दिए हैं साथ में। सबसे पहले tan से tan इनवर्स फिनिश हो गया, यहाँ से cos फिनिश हो गया, sin से sin फिनिश हो गया। अब इनके मान लिख लो, ये क्या हो गया यहाँ पे पाई/4, ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। ये हो गया यहाँ पे पाई, और पाई के नीचे, जब इसके नीचे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सबके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1। फिर यहाँ पे ये है माइनस, माइनस पाई/3, ठीक है, फिर माइनस है, फिर है पाई/6, ये हो गया इतना। अब सबसे पहले इनके ये नीचे बराबर करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, एलएचएस ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 6 दूनी 12, ठीक है, ऊपर भी गुणा करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। 3 12 कैसे आएगा, 4 3 12 है, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, पाई में भी 4 से गुणा कर देंगे। पाई यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या आ गया, सबके नीचे देखिए, सबसे पहले तो ऐसे ही लाइन खींचे, 12 तो है ही, क्योंकि हमारा पूरा ऐसे 12 आया है। यहाँ पे 3 पाई हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 12 पाई हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, सॉरी, ये माइनस हो गया हमारा, यहाँ पे 4 पाई हो गया, ठीक है, फिर माइनस हो गया, फिर 2 पाई हो गया, ये इतना हो गया। माइनस माइनस प्लस 6 पाई हो गए, 3 12 3 15 पाई, 15 में से 6 पाई गए, 9 पाई बचे, लिख देंगे 9 पाई बटे 12। अब ये पाई को पहले साइड में रखिए, 9 और 12, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ये आ गया आपका आंसर 3 पाई बटे 4। लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर है। ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये पिछले वाले क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके मान लिख दूं यहाँ पे साइड में। ये हो गया, cos में 1/2 मान होता है cos 45 का मान, सॉरी नहीं, cos 60 का मान होता है, cos 60 अंश इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 60 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे, पाई/3 हो जाएगा, cos पाई/3 इज इक्वल टू 1/2। और अगर हम साइन का देखेंगे, देखिए 2 हटा दीजिए, पहले साइन का देखें तो 1/2 होता है 30 अंश का मान, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे साइन 30 अंश इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, अगर 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पाई/6। तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन पाई/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आ गया। और फिर जब मैं इसको पाई/6 का ये जो मान है और इसका cos पाई/3 का मान है, ये यहाँ पे पुटअप करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे cos इनवर्स, क्या था इसका मान, cos पाई/3, cos पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स, क्या था मान, साइन पाई/3, साइन पाई/6, सॉरी पाई/6, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा पाई/3 प्लस 2 पाई/6, ये इसका आ गया। अब पहले मैं हर बराबर करूंगा, पहले मैं हर बराबर करने से पहले इसका ये जो, देखिए यहाँ पे मैं हर बराबर करता, लेकिन यहाँ पे पहले ये 2 जो है ये 6 से कट रहा है, तो सबसे पहले मैं ये 2 जो है 6 से काट दूं, तो 1 कम 2 2 3 6। तो अब हर बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पूरा बराबर है, तो यहाँ पे खाली पाई बचा, यहाँ पे पाई बचा, तो पाई पाई हो गया 2 पाई बटे 3, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका मान है। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनके मान लिख लेंगे।
10 का मान अंडर रूट 3 में 10 60 का मान होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूंगा 10 60 अंश इज इक्वल टू अंडर रूट 3। 60 को रेडियन में बदलेंगे पाई बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये हो गया, ये इसका मान निकल आया। अब मैं सेक का मान निकालूंगा, तो सेक में जो माइनस हटा दो, दो ही मान होगी। सेक दो जो होता है ये मान है, ये सेक 60 अंश का मान है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा सेक 60 अंश इज इक्वल टू 2। तो ये 60 यहाँ पे भी पाई बाई 3 रहेगा क्योंकि रेडियन सेम ही रहते हैं सबके। तो सेक पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2, ये इसका मान हो गया। ये तो चलो मान निकला है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये बनना है सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला बना है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जैसा मैंने वो पिछले क्वेश्चन में कॉस वाले में किया था, सेम वैसा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे इसके एक्स की जगह पे ये मैं पुटअप कर दूंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका मान, ये हो गया आपका 10 इनवर्स हो गया आपका 10 पाई बाई 3 का 10 पाई बाई 3। यहाँ पे आपका ये सेक इनवर्स जो है इसका एक पूरा फॉर्मूला बन गया है। तो ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस ले लेंगे, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, और x की जगह पे हम क्या मानेंगे, सेक पाई बाई 3। x की जगह पे हमने माना सेक पाई बाई 3। तो ये 10 इनवर्स पे 10 जो है ये फिनिश हो गया। यहाँ पे आ गया आपका ये पाई बाई 3। अब देखिए इस माइनस की जो है ये अंदर गुणा करेंगे, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का पाई हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे सेक फिनिश हो गया, ये पाई बाई 3 जो है ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया प्लस पाई बाई 3। इसके नीचे हम अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि नीचे बराबर करना है। ये हो गया आपकी 3 से गुणा, यहाँ पे आ गया ये आपका पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, पाई पाई 2 पाई, 1 पाई 3 पाई माइनस के हैं, 3 पाई में से 2 पाई जाएंगे, यानी कि मैं लिख देता हूं, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, सॉरी प्लस 2 पाई और अपॉन 3। ठीक है, तो प्लस के है, ये माइनस का है, इसका माइनस का एक ज्यादा है क्योंकि 3 पाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। और फॉर्मूला की जो क्लासेस है, फॉर्मूला और ये जो अगर आपको नहीं आते हैं इसके अंश के मान और रेडियन के मान, तो ये मैं अगली क्लास से लिखूंगा तो ये हो जाएंगे। और ये आपका 13वां क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में है, ये आपको खुद लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये आप खुद लगाएंगे। और मेरी जो नेक्स्ट क्लास आएगी 2.2, तो 2.2 से पहले मैं क्या कहता हूँ, पहले मैं इसके सभी ये फॉर्मूलाज और ये सब अंश रेडियन और सबके मान लिखवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको ये 2.1 एक्सरसाइज जो है इसमें पूरा इसी का काम है, कोई और अनदर नहीं है, बस खाली ये 2 सूत्र हैं और ये अंश और रेडियन के मान है। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं एक नेक्स्ट क्लास लिखूंगा, यानी कि बनाऊंगा, उसमें आप ये पूरे मान मैं बताऊंगा सबको, कैसे कौन सा निकला, कैसे क्या हुआ, इससे आपको पता चल जाएगा। तो आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज 2.1 पूरी क्लियर हो जाएगी। इतनी कठिन नहीं है, आगे और भी कठिन एक्सरसाइज है, कुछ में बड़े सूत्र हैं, बड़े सवाल हैं, लेकिन अब ये 2.1 जो है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लासेस हमारी देखें जरूर, और उसमें मैं आपको सभी मान समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, देखने के लिए शुक्रिया।